ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैसेजेस श्री कृष्ण जी से, योगेश्वर श्री कृष्ण जी से। जो लोग कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति का आनंद लेते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। मैसेजेस देना चाहते हैं श्री कृष्ण जी, सिद्धियों का ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं आप लोगों तक मेरे द्वारा। और जो लोग कृष्ण जी से कनेक्टेड नहीं हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, आपके काम का नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो कृष्ण जी को अपना गुरु मानते हैं या फिर भाई मानते हैं, एकदम सच्चा भाई, सच्चा साथी और योगेश्वर मानते हैं, और हमेशा उनसे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं श्री कृष्ण जी से। उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, वही लोग इसको देखें। और दोबारा कंफर्म हो गया, फालतू लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें जो लोग कृष्ण से जुड़े हुए नहीं हैं। और जो राधा नाम जप करते हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियो नहीं है। मैं कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। योग ध्यान जो लोग करते हैं, मेरा यानी श्री कृष्ण जी का, ठीक है। योग और कार्ड्स देखो वैसे ही ध्यान वाले, ठीक है। सॉरी, मैंने फ्लो तोड़ दिया। देखो, अपने इमोशंस को ब्लॉक करना या कंट्रोल करना छोड़ के उनको फ्लो होने देना सीखो, कि कैसे इमोशंस को फ्लो होने देते हैं और कैसे रिलीज करते हैं। बस इमोशंस फ्लो होते हैं हमारे अंदर से, ढेर सारे जागते हैं पुराने इमोशंस, नए इमोशंस। कोई घटना घट जाए, एकदम से उन भावनाओं का उबाल सा आता है मन में, फिर एकदम से वो बह से जाते हैं और एकदम से शांत हो जाते हैं। कैसे अपने आप हमारी तन से, हमारे मन से निकल जाते हैं, फिर उनका भार नहीं रहता। कृष्ण जी ये सिखाना चाहते हैं ध्यान के माध्यम से। जब भी आप ध्यान करो, पर कुछ लोग हैं जो समझ नहीं रहे इस बात को, उन्हें कहीं से गलत ज्ञान हो गया है ज़्यादा एकदम हार्ड फोकस करने का, जिसकी वजह से उनकी साधना आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उनकी भावनाएं अटक जाती हैं और उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए हैं। जाने दो, बहने दो, वही आपके लिए योग्य है, वही आपके लिए सही है, ताकि आप अपनी योग योग की जर्नी पे आगे बढ़ सको और कृष्ण जी के और नज़दीक पहुंच सको। भावनाओं का मन में आना और फिर निकल जाना, बह जाना, ताकि आप हल्के हो जाओ। पुरानी चीज़ें निकाल दो, पुरानी चीज़ें छोड़ दो, ताकि आप और ऊंचा उठ सको और नज़दीक जा सको कृष्ण जी के। और संघर्ष खत्म हो, जो आपकी आत्मा चेतना के अंदर संघर्ष है, जो ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, जो सुई की तरह चुभ रही हैं आपके मन में, चेतना में खास तौर पे, और मैनिफेस्ट होती हैं बॉडी पेन के रूप में। आपके शरीर में कहीं कहीं दर्द होता होगा। ये चीज़ें समझाना बड़ा मुश्किल है आप लोगों को, कि कैसे हमारी भावनाएं जो ब्लॉक्ड हैं चेतना में, वो कैसे हमारे शरीर पे असर डालती हैं, गहरा प्रभाव डालती हैं, और उन्हीं अंगों पे दर्द होता है। ये समझाना बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा होता है, उनको जाने देने की ज़रूरत है। इसलिए रोज़ सुबह शाम पानी पी के बैठा करो मेडिटेशन करने। धीरे धीरे वो ध्यान में आपके आने लग जाएगा, चेतना में आने लग जाएगा। इसको सुनने के बाद इस वीडियो में एक ऐसी शक्ति है जो एक्टिवेट कर देगी, एक ऐसा चक्र सा है, एक ज्ञान, एक ऐसी एनर्जी जो आपके चक्रास में एक एक्टिवेशन करेगी कि आप अपने इमोशंस को रिलीज कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कृष्ण भक्त जो भी ध्यान साधना करते हैं, एकदम फंसे पड़े हैं चक्रव्यूह में और अपने आप को भावनाओं में जकड़ा हुआ है, क्योंकि कंट्रोल करना सीख गए हैं अपनी इमोशंस को फोकस के नाम पे। कंट्रोल करना और फोकस करना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, पर जिस लेवल पे आप हो वहाँ पे कंट्रोल की नहीं, संयम की ज़रूरत होती है। नियंत्रण की नहीं, संयम की ज़रूरत होती है। समझे? ध्यान में ये चीज़ को मन में लाना, फिर आपको धीरे धीरे वो फ़र्क समझ में आएगा कि संयम क्या होता है और नियंत्रण करना क्या होता है। आप नियंत्रण करते हो, अपने फोकस को भी एकदम एक जगह रखने का ट्राई करते हो। जैसे आपको दिखेगा नहीं इसमें, पर एक फिगर है जो अपना सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पे रख रहा है,
नहीं, ये सही तरीका नहीं है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। ख़ास तौर पे श्री कृष्ण जी का योग, तप, तपस्या इस तरह की नहीं है कि आप कंट्रोल करो। जितनी भी सिद्धियाँ, शक्तियाँ हैं कृष्ण जी से जुड़ी हुई, कृष्ण जी के नीचे जो वर्क करती हैं, जो भी योग ध्यान है, वो एकदम कंट्रोल फ्री होता है और फ्री माइंडेडनेस से चलता है, नियंत्रण से मुक्त और कृष्ण जी की इच्छा पे। जैसे मानो कृष्ण जी की धुन पे चलता हो, कृष्ण जी की बांसुरी की धुन पे सृष्टि नाचती है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। और आप क्या करते हो कि अपना कंट्रोल चलाते हो, तो आप उस रिदम में ही नहीं आ पाते जिस रिदम में कृष्ण जी सृष्टि को चलाना चाहते हैं। जिस रिदम में दूसरे भक्त चल रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं आध्यात्मिक लेवल पे, आप उस रिदम को नहीं पकड़ पाते, एकदम मिस कर जाते हो, क्योंकि आपके अंदर आदत है कंट्रोल करने की, एकदम हार्ड फोकस से। हार्ड फोकस नहीं चलता कृष्ण भक्ति में, कृष्ण जी की कृपा और इच्छा चलती है। और वो धुन जो उनकी बांसुरी से निकलती है, एक अलग ही रिदम है आनंद के, आनंद का। जिस तरह यहाँ पे वो कैसे भक्त इस कार्ड में देखोगे आप, कितने सारे लोग हाथ पकड़ के झूम रहे, नाच रहे हैं, वही दिख रहा है। लेकिन आप हो एकदम निकल जाते हो उस भीड़ में से, कृष्ण जी की भक्तों की भीड़ में से एकदम अलग हो जाते हो, अकेले से, मायूस से, मासूम से, जिसको अभी वो अंतरात्मा का ज्ञान नहीं है कि भावनाओं में कैसे बहा जाता है। सुरों पे नाचा कैसे जाता है, नृत्य कैसे किया जाता है। ये कोई जस्ट म्यूजिक और डांस की बात नहीं है, ये है एनर्जी की बात, फ्रीक्वेंसी की बात, जो कृष्ण जी की है, आनंद की, जो एक फ्लो है। फ्लो, फ्लो ऐसा होता है ना, ऐसे चलता फिरता, सीधा कड़क नहीं होता, ऐसे ऐसे करके नहीं होता, वो फ्लो होता है। तो वो फ्लो आपके अंदर मिस हो जाता है क्योंकि आप में फोकस और कंट्रोल है। हाँ, फ्लो एक नेचर का अपना फ्लो है, यूनिवर्स का, प्रकृति का, ध्यान साधना का, महादेव से जो जुड़े लोग हैं, महादेव की जो एनर्जी है उसका अपना एक फ्लो है, अपना एक आनंद है, अपना एक सुर है, अपना रिदम है। जो दुर्गा माँ की लोग साधना करते हैं, उनका अपना रिदम है, उनका अपना बैलेंस है। और कृष्ण जी का है वो तो एकदम ही नियंत्रण लेस, कंट्रोल से फ्री एकदम, जहाँ कोई कंट्रोल नहीं, बस आनंद है, सुख चैन है, और बिल्कुल फोकस नहीं है, फोकस लेस। ये चीज़ आप मुझसे सीख सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। ये जो टैरो कार्ड रीडर आपके सामने बैठा हुआ है, ये आनंद में मगन रहता है, इसको फोकस करना नहीं आता। यानी मुझे मुझे फोकस करना नहीं आता, मैं फोकस नहीं करता, बस चीज़ें फ्लो होती हैं। ये बातें, जितनी भी बातें हैं मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मेरा इस पे कंट्रोल भी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कृष्ण जी के पास है। जैसे मानो रिमोट कंट्रोल से मुझे कंट्रोल कर रहा हूँ, और रिमोट से मुझे कंट्रोल कर रहे हो, सारी बातें अपने आप मन में आती जा रही हैं, उतरती जा रही हैं, ज़ुबान से निकलती जा रही हैं, और मैं बस फ्री होता जा रहा हूँ। आ रही जा रही हैं, मैं बस बैठा हूँ, मूव चल रहा है, ओके। ये भक्ति का आनंद है, कंट्रोल फ्री एकदम, चिंताओं से मुक्त। और है ही नहीं मेरा कुछ, जो है उनका है, वही कर रहे हैं, वही सृष्टि को नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, सब उन्हीं को करने दो, मैं तो बस उनकी रिदम में चल रहा हूँ। यही भक्ति का सार है, रिदम। आप जिस देवता से जुड़े हो, उसकी उसका लेवल मैच करना होता है अपने माइंड के थ्रू। माइंड अपना कनेक्ट कर लो, फिर उसी फ्लो में चलते जाओ। फ्लो मैटर करता है, फ्लो। जैसे लहरें बहती हैं, नदी बहती है, हवा बहती है, उसी आनंद के साथ बस बहते चलो। आपको कुछ नहीं करना, आपको फैसला नहीं लेना, आपको बस ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस चूज करने हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो। पर फैसलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। और सब कुछ नियति से नियति में निश्चित पहले से ही होता है। भगवान जो निर्माण करके पहले से ही भेजते हैं ऊपर से नीचे इस धरती लोक पे, पहले से डिसाइडेड होता है, बस कुछ ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और आगे जाके चीज़ें फिर से दोबारा खुलती हैं। अभी इतना ही बता सकते हैं इस रीडिंग में, इस वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शायद ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी क्योंकि आप अभी नए हो, या फिर रास्ता भटक गए हो सकता है पुराने हो, पर आपने वो कंट्रोल की वजह से वो फ्लो खो दिया। समझे? म्यूजिक की तरह है भक्ति, एक संगीत की तरह है कि आप बस, आपके हाथ पैर चलने लग जाएंगे, अपने आप नाचने लग जाओगे आनंद में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी गति स्लो हो गई,
क्योंकि आपने कंट्रोल करना सीख लिया जब आप इस संसार में आए। दूसरों ने अपनी फालतू की बकवास आपके दिमाग में डाल के, आपके कानों में डाल के आपका वो भाव खत्म कर दिया कृष्ण के प्रति। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंची, लकी समझना, कृष्ण जी का साइन है, संदेश है, उपदेश है, जो भी आप समझें, ज़रूरी था आप तक पहुंचना। ऐसे ही वीडियो आप तक नहीं पहुंची है और बहुत हाई लेवल की चीज़ है ये, हर मतलब कम ही लोग जान पाते हैं। और आज के लिए इतना ही। बोल रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ भेजा है, ठीक है, ताकि तुम सभी जान सको, तुम्हारे कानों में कुछ नया पहुंच सके। धीरे धीरे चैप्टर्स अनलॉक होंगे, तुम्हें वापस से उसी रिदम में, उसी पैटर्न में लाया जाएगा। बहुत टाइम लगता है हार्ट चक्रा क्लीन होने में, रिलीज़ होने में, इमोशंस को जाने में, नेगेटिव इमोशंस को निकलने में बहुत समय लगता है। इतनी जल्दी नहीं होने वाला, पर स्टार्टिंग आज से या फिर कल से हो जाएगी। कल सुबह 4 बजे से, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन, अगली सुबह से। ठीक है, राधे राधे। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। मिलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी गाइडेंस मिलती रहेगी।